हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके सामने चैप्टर है सॉल्व कर ले चैनल पर, जो आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हम पहली बात करते हैं किसकी, सर्कल की। तो सर्कल इज द कलेक्शन, सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ऐसे पॉइंट का कलेक्शन यहाँ 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 जो इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है उसको बोलते हैं हम सर्कल। ठीक है, अब ये क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब वो कहता है कि सर्कल का एरिया निकालिए। तो एरिया कैसे निकालेंगे, अगर मैं इस सर्कल को एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल ये क्या है, रेडियस, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, सरकमफेरेंस, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, पेरीमीटर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ से चलना शुरू करे तो एक राउंड में वो जितनी डिस्टेंस इसकी कवर करेगा, जितना वन राउंड में वो इसकी डिस्टेंस कवर करेगा, उसको बोलते हैं हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और इसको डिनोट किससे करते हैं हम, सी से। और सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर। कैसे, क्यों आती है ये, बिकॉज सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और उसके डायामीटर के बीच जो रेशियो होता है उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है हमेशा, हर सर्कल के लिए। किसी भी सर्कल का सी उठा लो और उसके डायमीटर से उसको डिवाइड कर दो तो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है, जिसको नाम दिया पाई। ठीक है, पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इक्वल टू होता है 22/7 और 3.14। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू इसी टाइप से निकल के आती है। ओके, तो ये हो गया आपका। अब C अपॉन डी इज इक्वल टू पाई, तो C इक्वल टू हो गया पाई इंटू डी, और C इक्वल टू हो गया पाई, D तो होता है अपना 2r, तो 2 पाई आर। इस तरीके से क्या निकाल दिया हमने, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसके बाद सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गई। इसके बाद है आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अगर मैं इस सर्कल को हाफ कर देता हूं, यहां से मिटा दिया ये पूरा सर्कल मैंने। ओके, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये बन गया हाफ सर्कल, को बोलते हैं हम सेमी सर्कल। हाफ सर्कल को ही हम सेमी सर्कल बोलते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा आपका पूरे सर्कल का एरिया अपॉन 2, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर सी, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा, हमने बताया था कि सरकमफेरेंस क्या होता है, पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। बाउंड्री की कितनी लेंथ है, तो यहाँ पर ये तो है ही। ठीक है, ये क्या होगी बेटे, पाई आर। ठीक है, क्योंकि 2 पाई आर की आधी होगी, प्लस ये आर और ये आर, कितना हो गया, 2r। ठीक, ये होगा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। इसके बाद इसका और क्या हो सकता है, पार्ट, एक पार्ट हो सकता है इसका। अभी तो ये सेमी सर्कल बनाया था हमने, अब इसको बना देते हैं क्या हम, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल को हमने 4th पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे। तो ये जो एक पार्ट है इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेंट। ये क्या है, आर, ये क्या है, आर, और ये क्या है, ये है आपका 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4, मतलब पाई आर अपॉन 2। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की बात करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट मतलब चौथा पार्ट, 4th पार्ट। 4th पार्ट मतलब जो पूरे सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ये होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। पेरीमीटर की बात करें, सरकमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट होगा ये वैल्यू कितनी हुई, पाई आर बाई 2 प्लस आर, तो ये पूरी वैल्यू हो गई पाई आर अपॉन 2 प्लस 2r। क्लियर, ये हो गया क्वाड्रेंट का पेरीमीटर, क्वाड्रेंट का एरिया। ठीक, इसके बाद फिर और टर्म है इसमें, उनको समझने के लिए फिर सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया,
ठीक है। अब सरकमफेरेंस, सर्कल का कोई भी पार्ट क्या बोला जाता है? आर्क। ठीक। अब मान लो ये कोई आर्क है ए बी, ए बी, ओके। इसको मैं सेंटर से ज्वाइन कर देता हूं, तो यहां ये किस पे है पॉइंट? सरकमफेरेंस पे। ये किस पे है? ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल। अब किसी भी पॉइंट को अगर मैं उसे ज्वाइन करूंगा तो वो वैल्यू क्या निकल के आएगी? रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। इसका मतलब अब ये जो पार्ट है बीच वाला, ये जो कट हो गया यहां से, ये इस तरीके से जो कट हुआ है, ये जो कट है इसको बोलते हैं हम क्या? सेक्टर ऑफ द सर्कल। एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया। तो सेक्टर की अगर हम डिफाइन करें, सेक्टर ऑफ सर्कल, तो सेक्टर ऑफ सर्कल इज द रीजन ऑफ द सर्कल विच इज एनक्लोज्ड बाई 2 रेडियस एंड 1 आर्क। 2 रेडियस और एक आर्क के अंदर के रीजन को बोलते हैं हम क्या? सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल ये क्या है? सेंटर। ठीक है। अब मान लो हमने क्या निकाल दिया? इस सेक्टर को अलग निकाल दिया। क्वेश्चन पूछता है कि इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालें? अब मान लो यहां पर ये एंगल बना रहा है कितना? थीटा डिग्री का, ओके। अब पूरा जो एंगल बना हुआ था इस सर्कल पर वो कितना बना हुआ है? 360 डिग्री का। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं कि वह सिंस एंगल कितना है? 360 डिग्री, ओके। देन एरिया, तो एरिया कितना था उस वक्त जब एंगल 360 डिग्री था? तो एरिया कितना था भाई? पाई आर स्क्वायर। अब एंगल कितना है? एंगल कितना है? 1 डिग्री। तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। कम होगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं। अब सिंस एंगल कितना है? थीटा डिग्री, तो एरिया क्या होगा? थीटा की मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। तो इस तरीके से निकलेगा सेक्टर का एरिया। आप सेक्टर का सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ सेक्टर बिल्कुल इसी अप्रोच से ये निकल के आएगा जैसे हमने एरिया निकाला है कि जब 360 डिग्री एंगल है तो सरकमफेरेंस क्या होगा? 2 पाई आर। एंगल 1 डिग्री है तो सरकमफेरेंस क्या होगा? 2 पाई आर डिवाइड बाई 360। सेक्टर, सरकमफेरेंस ऑफ सेक्टर होगा आपका थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। क्लियर? समझ में आ गई? ये तो बात हुई किसकी? सेक्टर की। अब जो माइनर आर्क का सेक्टर है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। ये इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, क्योंकि ये मेजर आर्क से बना हुआ सेक्टर है, ओके। और आर्क को हम कैसे नोट करते हैं? जैसे मान लो ये आपकी आर्क है, ओके, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, सॉरी, ए बी, इसके ऊपर ऐसे बना देते हैं, आर्क जैसा ही सिंबल साइन यहां बना देते हैं। ठीक है। तो ये हुआ बेटा सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। इसके बाद एक नई टर्म और आती है जिसको बोलते हैं सेगमेंट। ठीक, सेगमेंट कैसे आएगी? सेक्टर हो गया, सेक्टर के बाद आता है आपका सेगमेंट। तो अगर मान लो ये सर्कल है, बिल्कुल है, अब इसको एक कॉर्ड अगर डिवाइड करती है कहीं भी, कॉर्ड तो डायमीटर भी होती है, तो डायमीटर भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, वो भी क्या होगा? सेगमेंट। तो अगर मान लो ये कॉर्ड है आपकी ए बी, ठीक है, तो ये वाला जो इसको बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब छोटा सेगमेंट, और इसको बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट, ओके, मेजर सेगमेंट। तो द एरिया ऑफ द सर्कल विच कट्स बाय द कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। कॉर्ड जिस एरिया को कट करती है इसके सर्कल के को, उसको बोलते हैं हम सेगमेंट। तो ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये हो गया मेजर सेगमेंट। बात करते हैं वही एरिया। अब ये जो फिगर निकल के आएंगी उनका एरिया क्या होगा? ठीक है, अब आपको इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। यहां इसको एक और नाम दे दिया हमने पी, ठीक है। तो बेटा हाँ, एरिया ऑफ सेगमेंट ए
बी, ए पी बी का एरिया क्या होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसे, इसको ज्वाइन कर दो ऐसे। अब ज्वाइन करने के बाद ये क्या बन गया, सेक्टर ओ ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। क्लियर। ओ ए पी बी का एरिया क्या होगा, अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो ओ ए बी का मैं एरिया कैसे निकालूं, देखो यहां तो ये आर है, यहां पर ये आर है, ठीक। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। अब ये कॉर्ड अगर यहां पर एंगल बनाती है कितना, थीटा डिग्री का, तो यहां से मैं ओ ए बी पी, ठीक है, ओ बी सी की वैल्यू निकाल देता हूं। ये पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है ये, इस पॉइंट को ले लेते हैं क्या हम, सी। तो यहां से मैं बी सी की वैल्यू निकालता हूं, कैसे निकलेगी बी सी की वैल्यू, इन, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया मेरा ओ सी बी, ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो सीधे लिख देते हैं यहां पे ओ सी स्क्वायर इक्वल टू, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा इससे नहीं निकलेगा बेटे, इसको क्या मान लेते हैं हम, देखो यहां अप्रोच लगेगी हमारी सिन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री वाली अप्रोच क्या होगी, सिन थीटा। सिन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ओ ए ओ अपॉन एच एच ए, तो ओ अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली साइड बी सी, तो अपोजिट तो हो गई बी सी, और हाइपोटेनियस क्या हो गया आर, तो बी सी की वैल्यू आ गई बेटा आर सिन थीटा, आर सिन थीटा। अब बी सी क्या है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल ए ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा ये, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी का एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा, यहाँ बेस क्या लेंगे हम ओ ए, 1/2 इंटू बेस क्या है आर, इंटू हाइट क्या है आपकी आर सिन थीटा, ठीक है। तो ये एरिया निकल के आएगा आपका थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर सिन थीटा, ठीक है। आप आर स्क्वायर को बाहर ले जाके कॉमन भी ले सकते हैं। क्लियर। तो ये निकला आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया रिड्यूस कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका सेगमेंट भी हो गया और सेक्टर भी हो गया। आई थिंक सर्कल के जितने भी पार्ट पॉसिबल थे सबका एरिया और सबका पेरीमीटर हम जान चुके हैं, इन पीछे इन्हीं फॉर्मूले से सबका निकल के आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, ओके, उस पर और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट।